ओके जी, चलिए भाई। हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे? चलो, नहीं पढ़ रहे तो पढ़ रहे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे तो गलत बात है, पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, हमारा जो है डेसिमल्स नहीं, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का चैप्टर चल रहा है। राइट, वही चीज चल रही है ना। तो उसमें हमने नेक्स्ट में पढ़ लिया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, मिक्स्ड पढ़ा था, थोड़ा सा एडिशन का काम किया था, असेंडिंग ऑर्डर का एक क्वेश्चन करवाया था, पेरीमीटर का ग्रेटर क्या है उसका क्वेश्चन कराया था, उसमें एलसीएम समझाया था, एलसीएम कैसे होता है, ये चीज करी थी ना। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और इसका इसलिए आज है पार्ट 2। आज नई चीज शुरू होगी, वो है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी। हाँ जी, चलो। कहाँ है चैप्टर का नाम, लिख दे जरा। तो थोड़ा आज ध्यान देना है। ठीक है जी, फ्रैक्शन डेसिमल्स का हमारा चैप्टर है। दिख रहा है सब, दिख रहा है सब। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पेन कहाँ रख दिया? अरे भाई, ब्लैक पेन ये रहा। चलो, टॉपिक का नाम डालते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। कि फ्रैक्शंस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है। हम्म भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करेगा इसका मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल फील्ड है, कुछ भी है, ठीक है। ये है 3 सेंटीमीटर, नहीं ये है 2 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर। अब आप मुझसे कहो कि इसका एरिया निकाल दो, इस रेक्टेंगल वाली फील्ड का एरिया निकाल दो, तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 2। तो आपने कहा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लो कोई ऐसा एग्जांपल आए, अभी तो वैल्यूज होल नंबर में थी, अब ये होल नंबर में ना होगी, फ्रैक्शन में होती। कैसे? जैसे कि ये होता है, ये 2/3 है और लेंथ जो है, और ये 1/4 है। इनको मल्टीप्लाई करके बताओ तो कैसे मल्टीप्लीकेशन काम करेगा। हम्म तो कैसे मल्टीप्लिकेशन काम करेगा? क्या इसमें भी जैसे वहां पर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम करे थे, वो करना पड़ेगा? ऐसे डायरेक्ट काम चल जाएगा? हम्म क्या करें? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मेरे पास एक फिगर है, ये रही फिगर। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं इस दोनों के कुछ कुछ पोर्शन की बात कर रही हूँ। अब ये बताओ भाई कि ओ, इसने इसका एक कुछ नाम था। रुको भाई, इसका एक नाम डलेगा, पहले मैं बता रही। चलो मैं करवा देती हूँ, फिर बताती हूँ। ठीक है, ठीक है। ये फिगर है, ये भाई हम इस वाले और इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। पहली बात तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो, एक फिगर है जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। और कितने पोर्शन की बात कर रहे हैं हम? एक पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 1/4। जब ये वाला 1/4 है तो ये भी 1/4 ही होगा, दोनों सेम ही तो है। ठीक है। अब कोई मुझसे कहे कि ये बताओ ये कितने हो गए, ये भाई एडिशन करके बताओगे तो कितने हो गए, तुम क्या कहोगे? आप कहोगे हमने एडिशन किया, अब डिनोमिनेटर तो सेम था, ऊपर प्लस कर दिया, तो ये क्या है, ये हाफ आया। हाफ आया। अब इस हाफ को जरा फिगर में रिप्रेजेंट करना, फिगर सेम होनी चाहिए। तो वही सर्कल है, सर्कल है। क्या किया है कि भाई कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये मैंने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सॉरी, इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 में। क्यों? क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में 2 दे रखा है, और वो कह रहा है कितने पार्ट्स की बात हुई है। क्या जी, 1 पार्ट की तो बात हुई है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो हुआ है, इस चीज को मैं, इस वाली चीज को ये नहीं कह सकती कि 1/4 के दो पोर्शन थे, 1/4 के दो पोर्शन थे, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 1/4 1/4 भाई, 1/4 1/4 को प्लस किया तभी तो हाफ आएगा। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। अब चाहे तो तुम इसको एडिशन के फॉर्म में लिख दो, वरना तुम इस चीज को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि भाई एक 1/4 के दो पोर्शन थे,
तो मैंने क्या किया, 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे करते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कहे कि भाई ये बताओ कि टोटल 20 कैंडीज है, 20 नहीं खाऊंगी, 20 कैंडीज है, एक को 10 मिली है और दूसरे को भी 10 मिली है। अब या तो आप ये कहो कि दोनों को प्लस कर दिया 20 हो गया, या फिर ये भी तो कह सकते हो कि भाई 10 2 टाइम्स आ रहा है, तब भी 20 आ गया। जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो रिपीटेटिव, जब हम एडिशन करते हैं उसी की तो सिंपलेस्ट फॉर्म है कि भाई वो कह रहा है या तो 10 और 10 को प्लस कर दो, या फिर वो कह रहा है कि अरे मेरे पास ना 10 जो है वो 2 टाइम्स है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज है। तो हमारे पास ये आ गया, नहीं आ गया कि भाई 1/4 के 2 पोर्शन थे, मैंने 2 इंटू 1/4 कर दिया। अगर तुम इसको सॉल्व करो तो देखो प्लस करने पे ये आया था, तो क्या मल्टीप्लीकेशन करने पे भी ये नहीं आएगा? आंसर सेम था ना, देखो प्लस करा तब भी आंसर ये था और मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर ये था, तो आंसर तो चेंज नहीं होगा। मैंने जब एडिशन किया तब भी 2/4 था, 1/2 को भी छोड़ दो, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। जब मैंने इनको ऐड किया तब भी यही था, और जब मैंने मल्टीप्लाई किया तब भी तो यही आंसर आएगा। अच्छा, अगली एक फिगर और ले लो, ठीक है, मैं बताती हूँ। ये देखो, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3। थोड़ा गड़बड़ हो गई है फिगर में, दिक्कत नहीं लेनी, 1 2 3, और ये है 1 2 3 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, पेन कहाँ है, देखो मैं इसके दो दो पोर्शंस की बात कर रही हूँ, एक एक की बात नहीं कर रही। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2/3, कैसे क्यों करेंगे पता है, 2/3 और 2/3। मैंने कहा कि मेरे पास 2/3 2/3 के ऐसे ऐसे पोर्शन है, बताओ टोटल में कितना आएगा, तुमने कहा कि मैंने प्लस कर देती हूँ। अब प्लस करने पे क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है, 3 एज इट इज लिख दिया, ऊपर वाली टर्म को सम कर दो तो क्या 6 हो गया, है जी, 6 हो गया, कोई बात नहीं। अब या तो तुम इसको ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, या तुम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, अरे मेरे पास ना 3 पोर्शन थे 2/3 के, आगे ना वही चीज, या तो तुम प्लस कर दो, या फिर कह दो कि भाई मेरे पास 2/3 3 टाइम्स है, 2/3 मेरे पास 3 टाइम्स है, 1 2 3, या तो इस फॉर्म में लिख दो। इसको प्लस करने पे 6/3 आया, तो क्या इसको भी प्लस करने पे 6/3 नहीं आएगा? आप कहोगे आएगा। अब तुम ध्यान से देखोगे तो 6 ये आ कैसे वैल्यू हुई है, देखो मैंने यहाँ पर 4 को तो नहीं छेड़ा, बट 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया। सेम डिट्टो मैंने यहाँ पे 3 को तो नहीं छेड़ा, लेकिन 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। आ गया ना, ये चीज तो करिए। चलो एक चीज और देखती हूँ मैं, रुक जाओ उसमें और, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी टर्म सेम है ना वो, इसलिए अब एक और ले लो, देखो इस बार मैं इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं इसके 1 1 पोर्शन की बात कर रही हूँ, मैं दूसरे पोर्शन की बात कर ही नहीं रही, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप कहोगे जी इसको 1/5 लिख दो, इसको 1/5 लिख दो, यही तो है भाई। डिनोमिनेटर में क्या चीज, कितने टाइम्स वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, और न्यूमिनेटर में क्या, कौन से पोर्शन की बात कर रही है। अब मैं इसको प्लस कर दूं, क्या है ये, आप कहोगे 2/5 है। एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है मैंने उसमें बताया, वो तो उसमें देख लेना, ठीक है। ये 2/5 है ना, 2/5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम एज इट इज लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू इसको मैंने प्लस कर दिया, ये चीज तो है। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ये नहीं कह सकती कि भाई 1/5 मेरे पास 2 टाइम्स है इस वाली चीज को, इसको छोड़ो, इसको जैसे यहाँ लिखा था, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकती, आप लोग लिख सकते हो। तो फिर मैंने कहा जब इनको प्लस करने पे ये आंसर है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे भी तो यही आंसर आना चाहिए, हमने कहा आना चाहिए। अब आप देखोगे ये आंसर आ कैसे रहा है, ध्यान से देखो, 5 को मैंने नहीं छेड़ा, लेकिन मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/5 आ गया, आ गया। तो ये इसी तरह मल्टीप्लीकेशन हुई फ्रैक्शन में। और जो ये काम करवाया है ना मैंने, मेरे टॉपिक का नाम ढूंढना भूल गई थी, ये टॉपिक है आप लोगों का मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ठीक है जी।
ये है कि हमने अपने फ्रैक्शन को, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो अलग बात है, उसका चीज है कि हमने अपने फ्रैक्शन को, एक सेकेंड, हमने अपने फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखो तुम हर जगह ये फिगर बनाने तो नहीं बैठ सकते, हर जगह तुम ये फिगर बनाने नहीं बैठोगे ना, तुम्हें कुछ ना कुछ तो एक ऐसी चीज चाहिए जो तुम्हें एग्जैक्ट आंसर दे दे, तो वो यही चीज है। और इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जरूर, देखो इसका एक एग्जांपल ले लो, यही की एग्जांपल है 7 × 3/5। आप इसको ये कह सकते हो कि 3/5 के 5 मेरे पास 7 टाइम्स है, आप इसको ये बोल सकते हो। अब या तो तुम ड्रॉ करके देख लो, अब इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, हम क्या करेंगे, हमने क्या सीखा कि भाई डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज लिख दो, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है बेटा, ठीक है ना, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में जो भी है दोनों के लिख दो और ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो 20। अभी 21/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है तो आप वो लिख दो, नहीं बोलता तो उसको ऐसे जस्ट छोड़ दो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है, चलो एक और है, ये रहा 13 × 1/3। मैं यही बोल सकती हूँ कि मेरे पास 1/3 13 टाइम्स है, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, ऊपर वाले को मल्टीप्लीकेशन उल्टा बहुत इजी है इसके अंदर, ठीक है ना, तो ये चीज है। अच्छा, अब बात आती है कि क्या प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अलग अलग डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब चीज सेम है। प्रॉपर फ्रैक्शन में भी यही काम करेगा, देखो ये है एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, और ये है एग्जाम्पल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, तो कुछ चेंज किया है क्या हमने, बताओ कुछ चेंज किया है, आपको भी कुछ भी तो नहीं किया, बस नीचे की टर्म एज इट इज लिख दी, उसको लिख दी, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो किया, और तो कुछ नहीं किया। अब तुम्हें इसे मिक्स में कन्वर्ट करना है, मिक्स में कन्वर्ट कर दो, जैसे कि ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1/5, और इसको मिक्स में कन्वर्ट करोगे तो 3 × 4 = 1/3, लो ये मिक्स में कन्वर्ट होगी। अगर पूछे तो यहाँ था कि होल नंबर को अगर प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर है, और अगर इम्प्रॉपर को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही मेथड है, इसमें कुछ अलग अलग नहीं करना, डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज छोड़ दो और ऊपर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी, यही है इसके अंदर। तो अब इसकी डेफिनेशन है वो मैं लिख देती हूँ क्योंकि वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तो मैं डेफिनेशन लिख के दोबारा वीडियो शुरू करूंगी। चलो ओके, देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन हमसे कहती है, एक सेकेंड, टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर with a proper fraction or an improper fraction, we multiply the whole number with the numerator of the fraction and keeping the denominator same। वो ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी होल नंबर को, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो या वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देंगे, न्यूमिनेटर से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देंगे, यही चीज है बस। ठीक है, वो कह रहा है, अब तुम कहोगे कि भाई मिक्स फ्रैक्शन आ गया तो कुछ नहीं करना, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और फिर जैसे ही तरीका है कि न्यूमिनेटर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करो और लिख दो, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ो, ठीक है जी। तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन इन अ फ्रैक्शन, जब हम उसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, पहले हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ जाता है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, ये भी अच्छा है, वैसे तो उसको मैं छोटे से बता सकती हूँ, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा, कहाँ गया पेन, ये फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, कभी कभी क्या होगा ना, आपको कुछ इस तरह की टर्म मिल जाएंगी, 1/5 ऑफ, जैसे कि 1/5 ऑफ 25 या 1/4 ऑफ 100, तो इस तरह की चीज हो जाएगी, तो ये ऑफ क्या बताएगा वही बताना, क्योंकि देखो ये फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन है ना, ये तो होल नंबर है, कोई बात नहीं, बट हमें ऑफ का भी तो काम करना होगा, तो ऑफ क्या है, देखो कोई फिगर है मेरे पास, ठीक है, दो फिगर है, इनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो हमने अभी पढ़ा है ना क्या है, कि जैसे मान लो इस ये और ये पोर्शन की बात है, अब हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास तो 1/2 के
दो पार्ट्स है, यानी कि 1/2 मेरे पास 2 टाइम्स है, ये तो कहते हैं हम। तो इसको हम क्या वैसे तो ये 1 हो जाएगा, 1, यानी कि होल बन जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल तो 1 बचा। अच्छा, इस चीज को ना हम 2 of 1/2 भी लिख सकते हैं। भाई मैंने पहले क्या बताया कि या तो तुम इसे ऐड कर दो तब आंसर आ जाएगा, फिर मैंने कहा कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि मेरे पास 1/2 के 2 पार्ट्स हैं, क्योंकि हाफ के 2 पार्ट्स हैं मेरे पास, तब जाके आंसर आया। तो मैं कह रही हूँ कि हम, तो मैं ये बोल रही हूँ कि हम मल्टीप्लीकेशन को ऑफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर ये बोले 3 × 1/2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 of 1/2। ये और ये सेम चीज है। तो अगर कहीं आपको ऑफ दिख जाता है, ऐसे ही ऑफ नहीं दिखता, नॉर्मल क्वेश्चन में ऑफ दिखता है, जैसे कि 1/5 of 25, 1/4 of 100, तो उस ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। और मल्टीप्लीकेशन आएगा तो आपको पता है फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन कैसे काम करता है, और इसका मैं एक क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी। तो जरा एक सेकंड रुकना। जैसे कि इसके 2-3 क्वेश्चन करवा देती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल, सबसे पहला तो 1/6 ऑफ 1/2 of 46, ठीक है। अब हमें पता है ऑफ का क्या है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो 1/2 × 46, ठीक है जी। अब होल नंबर है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर ऐसे से छोड़ दो और न्यूमिनेटर में जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो। आ गया, आ गया। अब एक और देखो, जैसे कि 1 बाय, नहीं ये नहीं, ये नहीं, अभी हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी ये, अभी हम होल नंबर की बात कर रहे हैं ना मल्टीप्लीकेशन में, तो ये, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि सीमा के पास 20 मार्बल्स हैं, सीमा के पास 20 मार्बल्स हैं, और टीना के पास ना, ये तो हो गए सीमा के पास, टीना के पास सीमा के मार्बल का 1/5 है, यानी कि 1/5 of 20 मार्बल्स है टीना के पास। तो वो पूछ रहे हैं कि ये बताओ टीना के पास कितने मार्बल है। देखो, टीना के पास, वो सीमा के पास 20 है, टीना के पास ये मार्बल्स है, हमें पता है कि 1/5, तो 1/5 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन हो गया, और ये 20 हो गया, ठीक है जी। अब इसको डिनोमिनेटर में जो है इसको ऐसे छोड़ दो, होल नंबर है, ये प्रॉपर है, 20 × 1 अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो भाई हमारे पास टीना के पास कितने मार्बल है, 4 मार्बल, ठीक है ना। तो ये ऑफ ऐसे काम करता है। तो तुम ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है, बस ये ध्यान रखना, ऑफ का मतलब जहां दे दे वहां मल्टीप्लीकेशन है इसका, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखो, एक एग्जांपल और है, छोटा सा ही है। वैसे तो अभी क्या करना है, हमने मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन को अभी होल नंबर से मल्टीप्लाई किया है, अभी 2 फ्रैक्शन और हैं, उसका बस ये एग्जांपल है, उसको तो मैं नेक्स्ट उसमें ही बताऊंगी। कैसा है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब तुम इसे ध्यान से देखोगे ना, ये देखो 1/2 × 2/3, ये कहने को तो ना दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो कि अभी मैंने करवाए नहीं है, बट सिंपल सा इसलिए बता रही हूँ। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ भी 1 बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इस तरह से भी आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका, ये आपके ना बुक में है, 1/2 4/9, 4/9, देखो 1/2 एज इट इज लिखा, मिक्स फ्रैक्शन को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं, तो 4 9 36, 36 टू 38/9। अब इसको तुम देखोगे, तुम बता, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 × 38 और 2/9, कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर से वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो कट्टा पिट्टी चल रही है उसको कट्टा पिट्टी कर दी, ठीक है ना। ये कह सकते हैं ना, जो कट्टा पिट्टी चल रही है उसको कट्टा पिट्टी कर दी, कैसे, 38 2 से डिवाइड होकर क्या आएगा, 19, आंसर क्या है, 19/9, ठीक है ना। अब ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको तुम प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दो, 9 दूनी 18 होता है, रिमाइंडर में 1 बचेगा और आंसर
लो करके दिखा देती हूँ। जो यहाँ है वो आगे आ गया क्योंकि होल पार्ट है। न्यूमिनेटर रिमाइंडर में जो बता वो न्यूमिनेटर में आ गया। और ये हो गया तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन, ये हो गया तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो ये चीजें तो ऐसे काम करते हैं। देखो आज के लिए अभी इतना ही। ठीक है, आगे इस पार्ट को नहीं बढ़ा रही मैं 2-3 क्वेश्चंस डालूंगी इसके। ठीक है, उनको ट्राई करना है, वो कैसे काम करेंगे वो देखना है मल्टीप्लीकेशन का। क्योंकि अगर देखो इसमें क्या है, होल नंबर में तो बस डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ना है और न्यूमिनेटर में जो भी वैल्यू दी हुई है होल नंबर की उससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। अच्छा, अगर वो बोलता है कि उसको कन्वर्ट करके दिखाओ तो करवा, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। अगर नहीं है तो रहने दो। बट मैं सजेस्ट करूंगी जब भी तुम्हें अगर ऐसे इम्प्रॉपर, अगर वो पर्सनली बोल रहा है कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखो तब तो तुम्हें लिखना ही है। ठीक है ना। अगर वो बोलता है कि आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दो तब तुम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दोगे, इसको नहीं बढ़ाओगे। लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा है ना कि उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू मांगी है, तो ये भी और ये भी, ये दोनों चीज लिखनी है। ठीक है ना। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा कि वो तुमसे क्या पूछ रहा है, वो चीज तुम उसी के अंदर देखो। ठीक है, तो अब आज की वीडियो की इतनी ही है। बाकी जो है वो नेक्स्ट पार्ट में लेंगे हम। थर्ड पार्ट जो है वो उसके अंदर हम, अभी हमने होल पार्ट को मल्टीप्लाई किया है फ्रैक्शन से, अब उसमें हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस डालूंगी, अपने क्वेश्चंस ट्राई करना है और उनका जो आंसर है उनको कमेंट्स में लिखना है और कुछ क्वेरी है वो भी बताना है। ठीक है, चलिए बाय बाय।